इस तरह से हौसले आजमाया करो, इस तरह से हौसले आजमाया करो। अपने बच्चों को मैथ्स इंजमाम सर से पढ़ाया करो। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव। इसको बटा पर का जोड़ भी बोलते हैं, इसको बटा का घटाव भी बोलते हैं। हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं आपको हम तरीका सिखाएंगे, आपको स्टेप बताएंगे और भिन्न का घटाव भी दोनों साथ ही साथ इसलिए बताएंगे ताकि आपको जोड़ और घटाव बनाने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल पे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4/5। इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। अब देखिए ये 4/3 है, 5/2 है, अब बीच में प्लस का साइन है। इसका हमको बटा का जोड़ बनाना है, यानी भिन्न का जोड़ बनाना है। तो इसके लिए स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, जो दोनों डिनोमिनेटर है ना, जो हर है ना, 3 और 2, 3 और 2 का हमको एलसीएम निकालना होगा। क्या होगा, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 1 मरतबे 3, फिर 3 से 1 1, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 कितना हो गया, 6। अब जब एलसीएम आ जाएगा ना, तो इस तरह से फ्रैक्शन का साइन देके फ्रैक्शन के नीचे एलसीएम को लिख देंगे, ठीक। पहला स्टेप में क्या करना है, हर का लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। दूसरा स्टेप में ये जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, इससे हम एलसीएम में भाग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इससे ये 3 से इस 6 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। मरतबे कटेगा, 2 मरतबे। ये जो नंबर भागफल आएगा ना, इस भागफल से ऊपर वाले अंश में, इसके अंश में हम गुना करेंगे। तो इसको 2 से गुना करेंगे, ये आपको रफ के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जितना नंबर आएगा ना उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 4 दूना 8, ठीक है। अब बीच में क्या चीज का साइन है, प्लस का, तो प्लस करेंगे, ठीक। अब क्या है कि ये जो आपको ये जो दूसरा हर दिख रहा है, दूसरा जो डिनोमिनेटर है, उससे भी इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, दोनों इससे हम भाग करेंगे। 3 आ रहा है, भागफल कितना आएगा, 3। अब जो भागफल आएगा ना, उसको उसके अंश में गुना करेंगे। क्या करेंगे, उसके अंश में हम 3 से गुना करते हैं, तो 5 तिया कितना होगा, 15। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 8 और 15 कितना होगा, 23 बटा 6। तो ये रहा आपका, ये भिन्न का जोड़ कंप्लीट हो गया, ठीक है। भिन्न का जोड़ कंप्लीट हो गया। इसमें क्या स्टेप है, 3 स्टेप हम इसमें 3 स्टेप से गुजरते हुए इस भिन्न के जोड़ को हम बनाए हैं। पहला स्टेप, दोनों हर का एलसीएम निकाल दिए, ठीक है। 6 आ गया, यहाँ पे एलसीएम निकाले, 6 आया, लघुत्तम निकाले। उसके बाद जो हर होता है ना, उस हर से उस एलसीएम में भाग किए। क्या किए, यहाँ पे भाग करने के बाद जो भागफल आया ना, उस भागफल से उसके अंश में गुना करेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा हर से इसमें भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको उसके अंश में गुना करेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यही भिन्न का जोड़ आपका कंप्लीट हो गया। 3 भिन्न का जोड़ इसलिए दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो फिर हम अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन में, 6 और 8। हम आपको स्टेप क्या बताएं, नीचे वाले का हर का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 2 से 3, फिर क्या होगा, 4, एलसीएम मतलब लघुत्तम। इसको 2 से करेंगे, फिर 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 2 से करेंगे, 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 से करेंगे, 1 आएगा और 1 आएगा। अब इन तीनों को आपस में गुना कर, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, बचपन में आप निकाले होंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, कितना आया, 24। एलसीएम जो 24 आएगा ना। अब अगला स्टेप हम आपको क्या बताए थे कि ये जो हर है ना, इस हर से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करेंगे 24 में हम 6 से भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 4 मरतबे। तो ये इस तरह से आप
इस तरह से भी कर सकते हैं 24/6। सो काटेंगे, कितना मरतबे काटा, 4 मरतबे। अब जो हमको भागफल आया है ना, ये जो भागफल आया है इससे हम उसके अंश में गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। 7 चौका 28, जो गुना करने के बाद आएगा उसको यहाँ पे लिख के उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब फिर नीचे वाला हर, दूसरा जो हर है, दूसरे अंश का जो हर है, उससे हम इस 24 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 24 में हम 8 से भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, कितना दफा में कटेगा, 3 दफा में। भागफल कितना आया, 3। अब इस 3 से हम इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको आप जोड़ दीजिए, 8 5 13, 3, अब 2 1 3, ठीक है, 33/24। तो आपको आंसर कितना निकल गया, 33/24। तो इस तरह जो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा। तीसरा सवाल में कितना भिन्न है, 3 भिन्न है। तो 3 भिन्न रहे, 4 भिन्न रहे, कितना भी भिन्न रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो स्टेप बताया हूं, जो तरीका बताया हूं, उस तरीका को फॉलो करते हुए बनाना है। तो इन 3 3 2 का हमको एलसीएम निकालना होगा। 3 3 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे एक दफा में, 3 का 3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। तो 3 दूना 6, एलसीएम कितना आ गया आपको, 6 एलसीएम आ गया। अब अगला स्टेप हम आपको क्या बताए थे, इस हर से इसमें भाग करेंगे। किसमें, जो हमको एलसीएम आया उसमें भाग करेंगे। 6 में हम भाग करेंगे 3 से, कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे। भागफल कितना आया, 2। जो हमको भागफल आएगा ना उसके अंश में गुना करेंगे। तो इसमें हम गुना करते हैं। ये हम आपको रफ के लिए बता रहे हैं, आपको लिखना नहीं है वहां पे। अब सीख जाइएगा तो ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 6 दूना 12, तो कितना यहाँ पे लिख देंगे 12, प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। अगला क्या है, 3 है। इस 3 से फिर इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। जब भाग करेंगे 6 से 3 में, तो कितना दफा में कटेगा, 2 दफा में। तो इस 2 से जो भागफल हमारा आया ना, उससे इसके अंश में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। जब गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हुआ, 8, फिर प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे, ठीक। उसके बाद इस जो हमको एलसीएम आया है उसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। तो प्रोसेस है ना, उसी प्रक्रिया को फॉलो करते रहिए, आपका भिन्न का जोड़ यानी बटा का जोड़ बन जाएगा। तो इससे 2 से हम 6 में भाग करेंगे तो कितना दफा में कटेगा, तो 3 दफा में। भागफल कितना आया, 3। अब जो भागफल आएगा ना उसके अंश में हम उस भागफल को गुना करते हैं। क्या करेंगे, गुना। 5 तिया कितना हुआ, 15, ठीक है। अब इन सब को जोड़ देंगे। इन सब को आप जोड़िएगा तो 27 8 35, 35/6, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर, तीसरे भिन्न का आंसर निकल गया। हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं इस भिन्न के जोड़ को बनाने के लिए, उसी प्रक्रिया को आप फॉलो कीजिएगा तो आप बना सकते हैं। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए ये लिखे थे, ठीक है। इसको आप मिटा देंगे आप जब बनाएंगे तो। ये सब जो नीचे में हम रफ किए हैं ना, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं भिन्न के घटाव के ओर, बटा के घटाव की ओर। अब ये जो बटा का घटाव है तो इसमें भी हम थोड़ा सा आपको इसको संक्षिप्त में बता देते हैं। ये जो 7/6 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं, ठीक। अब इसका घटाव बनाने के लिए जो प्रक्रिया इधर अपनाए थे ना, बस वही प्रक्रिया को अपनाना है, बस थोड़ा सा उसमें करेक्शन है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है, सबसे पहला स्टेप में हम उधर क्या बताए थे, भिन्न के जोड़ में इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3 और 2 का, तो 2 से ये क्या होगा, 3 1, फिर 3 से 1 1, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। जब आपका एलसीएम निकल जाएगा ना, तो एक यहाँ पे बटा का साइन यानी फ्रैक्शन का साइन देने के बाद आप उस एलसीएम को, जो आपका एलसीएम आएगा ना, उस एलसीएम को उसके नीचे हम लिख देंगे। लिख दिए। अगला स्टेप हम आपको बताए थे कि जो आपका हर होगा ना, डोमिनेटर, ठीक है, उससे हम इसमें ये जो हमारा एलसीएम निकला है उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे।
देखिए प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, जब भाग करेंगे तो 6 में हम 3 से भाग करते हैं, जब भाग करेंगे तो कितना दफा में कटेगा, 2 दफा में। तो जो हमारा भागफल आता है ना, उस भागफल से, ये हमारा जो भागफल आया ना, इस भागफल से इसके अंश में हम गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, तो 2 भागफल आया उससे गुना करेंगे तो कितना हुआ, 8 दूना 16। अब क्या है, बटा का जोड़ वाला में हम यहाँ पे क्या करते थे, प्लस का साइन देते थे, लेकिन यहाँ पे बटा का घटाव है, भिन्न का घटाव है, तो यहाँ पे क्या चीज का साइन देंगे, माइनस का। ठीक, अब क्या है, फिर जो स्टेप जो प्रोसेस इधर अपनाए हैं उसी प्रोसेस को हम इधर भी अपनाएंगे। अब इससे क्या है, ये जो हर है इससे फिर से हम ये जो हमारा एलसीएम है उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करेंगे, देखिए प्रक्रिया समझ लीजिए, प्रक्रिया समझने के बाद, प्रोसेस समझने के बाद अब कोई भी भिन्न का जोड़ घटाव बना सकते हैं। में 2 से हम भाग करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आएगा, भागफल 3 आएगा। जो हमारा भागफल आया ना उससे हम उसके अंश में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 तिहाई 9, ठीक है, और उस 9 को हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको क्या करना है, जो सिंपल घटाव होता है ना, जो सिंपल वाला, उस तरह से इसको हम घटा देंगे। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7, 7/6। तो ये आपका भिन्न का घटाव कंप्लीट हो गया। तो आप प्रोसेस को समझ रहे हैं ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भिन्न का घटाव बनाने में। अब ये जो 2 क्वेश्चन और है उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्र से देखते जाइए, जो प्रक्रिया बता रहे हैं उस प्रक्रिया के हिसाब से आप चलिए। क्या है, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम। 4 6 का लघुत्तम निकालेंगे। पहला स्टेप में 2 से 2 3, फिर 2 से 1 3, फिर 3 से 1 1। देखिए इसमें जो है ना एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। तो इन सभी को एलसीएम में क्या करते हैं, इन सभी को आपस में गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। आपका एलसीएम कितना आ गया, 12। आपको हम तरीका बताए थे, आपको प्रक्रिया बताए थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन देना है, फ्रैक्शन के नीचे हम जो एलसीएम आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम लिख दिए। अब क्या है कि जो हमारा हर होगा ना, ये जो हर है, जो ऊपर वाला एक अंश नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये जो हर है ना, इस हर से हम इसमें जो एलसीएम है उसमें भाग करते हैं। तो इस एलसीएम में हम भाग करेंगे 12 में 4 से, तो कितना दफा में कटेगा, 3 दफा में, यानी 3 टाइम्स में कटा। तो जो हमारा भागफल आता है ना, उस भागफल से उसके अंश में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हुआ, 7 3 के 21, 21 हुआ। अब बीच में क्या चीज का साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस दे देंगे। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। जो हमारा हर है ना, दूसरा वाला जो हर है, उससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, जब भाग करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा भागफल आएगा ना, उस भागफल से उसके अंश में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 8 दूना क्या हुआ, 16। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, जैसे सिंपल वाला घटाव नहीं बनाते हैं वैसे। 21 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/12। तो इस तरह से आपका ये वाला भी भिन्न का घटाव बन गया। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए ये सब जो नीचे का प्रक्रिया हम लिख के दिखा रहे हैं, ये आपको बस समझाने के लिए हम दिखा रहे हैं। ये सब की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझ जाइए तो आपका ये आंसर निकल गया। हम आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो क्या क्या है, 3 है, 4 है और 2 है। इसका एलसीएम निकालेंगे 2 से, ठीक है, 2 1, और यहां से फिर से 2 से 1 1, उसके बाद 3 से 1 1 1। तो क्या एलसीएम आ गया आपका, 2 दूना 4, 4 तिया 12। एलसीएम आपका आ गया क्या, 12। तो जो आपको प्रोसेस बताए थे, जो प्रक्रिया बताए थे, उस प्रक्रिया में क्या था कि एक फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन के नीचे उस एलसीएम को हम लिख देंगे, लिख दिए। अब जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप में क्या कहानी है, हमारा हर है उससे हम एलसीएम में क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो।
ताकि एक बार में ही दूसरा वीडियो देखने का आवश्यकता ना पड़े। इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। लगता होगा कि सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा इरिटेटिंग सा फील होता होगा, बट ये हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब इससे हम जो हर से हम जो एलसीएम में भाग करेंगे तो कितना दफा में कटेगा, अब सिंपल में हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं। भाग करेंगे कितना दफा में कटेगा, 4 दफा में। तो इस 4 से क्या करेंगे, ऊपर वाले अंश में गुना करेंगे। तो 20 चौका क्या होगा, 80 हो गया। अब इस बीच में क्या साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब फिर ये वाला हर से इस एलसीएम में भाग करेंगे तो कितना दफा में कटेगा, 3 दफा में, मतलब 3 भागफल आएगा। जो हमारा भागफल आया ना उससे उसके अंश में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हुआ, 6 3 18, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब जो लास्ट वाला जो हर है उससे हम इसमें भाग करेंगे, उसके एलसीएम में भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे 12 में, कितना दफा में कटेगा, 6 दफा में। 6 इसका भागफल आया, ठीक। तो इस 6 से उसके क्या अंश में गुना करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद 6 3 18। अब जो माइनस माइनस वाला जो है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, 80 माइनस 18 18 36। अब उसके बाद अगले स्टेप में हम इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो 80 में से 36 गया, कितना हुआ आपको, 44, 44/12। तो आप चाहे तो इसको कट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो शेर आपके सामने पेश किया था उसको फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। इस तरह से हौसले आजमाया कीजिए, अपने बच्चों को मैथ इंजमाम सर से पढ़ाया कीजिए। अगर आप बेसिक मैथ या 10th क्लास या आपके जो भी रिलेटिव दोस्त पढ़ना चाहते हैं तो उनको जरूर रिकमेंड कीजिएगा इक्वल नॉलेज चैनल। इक्वल नॉलेज चैनल पे बेसिक से आपको 10th क्लास तक हर सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं।